हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड आज हम एक रोचक और बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे। ये है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड नाम का रूब्रिक, जो कि सीधे हमारे मन की दुनिया से जुड़ा हुआ है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कैसे हमारा दिमाग रियल लाइफ से कटकर अपनी ही सोच, सपनों या गहरे विचारों में खो जाता है। अलग अलग एक्सपर्ट ने इसे अपने अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसे एक सरल और अलग नजरिए से देखता हूं। हिंदी में हम इसे मन की अमृत अवस्था कह सकते हैं, मतलब एक शांत साइलेंट स्टेज जहां सब कुछ इनसाइड होता है। आसान भाषा में कहूं तो ये वो स्टेट है जहां आपका मन अभी की रियलिटी से हटकर अंदरूनी विचारों, कल्पनाओं या डीप थिंकिंग में डूब जाता है। उदाहरण के लिए, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं आध्यात्म या किसी फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहा हो। ये कोई कंफ्यूजन या भ्रम नहीं है, बल्कि विचारों की गहराई में खो जाना है ना? कितना फैसिनेटिंग। चलिए इसे और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं ताकि आप इसे लाइफ टाइम याद रखें। ये स्टेट ऐसी है जहां इंसान अपने आसपास की दुनिया से कट जाता है, लेकिन किसी मेंटल इल्यूजन या भूलने की वजह से नहीं, बल्कि फिलॉसफिकल, इमोशनल या क्रिएटिव थॉट्स में इतना डीप इन्वॉल्व होने की वजह से। सिंपल वर्ड्स में, ये कंफ्यूज नहीं है बल्कि विचारों में लॉस्ट हैं। अब सोचिए ये कंडीशन कहाँ कहाँ दिखती है। जनरली डिप्रेशन, एंजाइटी या न्यूरोसिस में, जहाँ लोग डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्मविश्लेषण में डूबे रहते हैं। क्रिएटिव पीपल जैसे कवि, लेखक, थिंकर्स में ये कॉमन है क्योंकि उनका दिमाग हमेशा आइडियाज़ की दुनिया में घूमता रहता है। बच्चों में जैसे मोबाइल एडिक्शन वाले बच्चे जो रियल वर्ल्ड से कटकर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। और हाँ, सीरियस कंडीशन जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये सिम्टम दिखता है। क्लिनिक में पेशेंट को समझने के लिए हमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों पर फोकस करना पड़ता है। चलिए अब पेशेंट को स्पॉट कैसे करें। उसके लिए फेस एक्सप्रेशंस देखिए। चेहरा स्टेबल और स्टिल रहता है, कभी कभी बिना रीज़न के लाइट स्माइल, आंखें खाली खाली, मुस्कान कम, लेकिन वो बस स्टेयर करते रहते हैं। किसी चीज़ को पकड़कर बैठे रहते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते। रिएक्शन देने में देरी या बिल्कुल रिएक्शन नहीं। बातचीत में स्लो जवाब आता है। थॉट्स डीप या अनरिलेटेड। इमोशंस फ्लैट, ना उदास ना गुस्सा, बस एक ब्लैंक फीलिंग। टाइम मैनेजमेंट जीरो, लेकिन मेमोरी और अवेयरनेस इंटैक्ट रहती है। जब आप पेशेंट से बात करेंगे तो वो कहेंगे, मैं घंटों सोच में डूबा रहता हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता। लोग बात करते हैं लेकिन मैं कहीं और हूँ। लगता है लाइफ को बाहर से देख रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है लेकिन मेरा मन अंदर अटका है। मैं किसी और दुनिया में रहता हूँ। है ना? ये डिल्यूजन जैसा लग सकता है, लेकिन ये दूरदर्शी लोगों में कॉमन है। अब इसे क्लोजली समझने के लिए चलिए कंपेयर करें एब्सेंट माइंडेड रूब्रिक से। एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड इनर थॉट्स में डीपली डूबा हुआ होता है, जबकि एब्सेंट माइंडेड बाहर की डिस्ट्रैक्शन से भटकना है। एब्स्ट्रक्शन का रीज़न फिलॉसफिकल थिंकिंग हो सकता है, वहीं अगर हम एब्सेंट माइंडेड की बात करें तो वहाँ मेंटल टायर्डनेस या फॉरगेटफुलनेस हो सकता है। एब्स्ट्रक्शन वाले को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, मीन्स उसे इनर क्लियरिटी रहती है, लेकिन एब्सेंट वाले को कुछ याद ही नहीं रहता, जैसे अरे मैं क्या कर रहा था। और अब अगर हम एब्जॉर्ब्ड माइंड रूब्रिक से कंपेयर करें तो एब्स्ट्रक्शन अमृत विचार या इमेजिनेशन में खोया रहता है, जबकि एब्जॉर्ब्ड किसी स्पेसिफिक टास्क, बुक या एक्टिविटी में डीपली फोकस्ड रहता है। एब्स्ट्रक्शन में बाहर की रिएक्शन स्लो, लेकिन एब्जॉर्ब्ड में फोकस शार्प होता है। उदाहरण के लिए, एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड वाला कहेगा मैं लाइफ के मीनिंग पर सोच रहा था, वहीं एब्जॉर्ब्ड माइंड वाला क्या बोलेगा, मैं इस किताब में इतना लॉस्ट था कि टाइम का पता ही नहीं चला। ये तीनों रूब्रिक जैसे एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड, एब्सेंट माइंड और एब्जॉर्ब्ड माइंड, ये तीनों ही आपको सिंथेसिस, कैंट और फाटक की रिपेटरी में मिल जाएगा और इनको याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। और अब अगर मैं आपको समरी दूं तो एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड वो स्टेट है जहां माइंड इनवर्ड टर्न होता है, बाहर की दुनिया से कट जाता है लेकिन कंफ्यूज्ड नहीं है। इसे सही से
पहचान कर हम पेशेंट के मेंटल लेवल को समझते हैं और परफेक्ट मेडिसिन चुनते हैं। क्रिएटिव या इमोशनल पीपल में ये गोल्डन क्लू होता है। मैंने इसे डिटेल और मज़ेदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, है ना, क्योंकि कमेंट करोगे तो इससे हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये चीज़ भी पता लगती है। तो कमेंट करना आपका बहुत ज़रूरी है, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।